साथ हैं आज हमारे साथ हैं झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार। झारखंड में 4 चरणों में मतदान होना है और चंद दिन शेष बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए। हम श्री कुमार से विस्तार से जानकारी लेंगे कि क्या क्या तैयारियां निर्वाचन विभाग ने की है शांतिपूर्ण मतदान के लिए। कुमार साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले चरण का जो झारखंड में मतदान होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें अब चंद दिन शेष बचे हैं, तो किस तरह की तैयारियां पूरे निर्वाचन विभाग की टीम ने की है? एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट फेज इंडिया लेवल का देखेंगे, 4th फेज में जी। हम लोग का 13 मई का पोलिंग है। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें पोल में जा रहा है। उसका संबंध में कितना तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो हम लोग को प्लान के अनुसार, कमीशन का मैनुअल के अनुसार हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी चुनाव देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, पहले चरण का या देश में बोले कि चौथे चरण के मतदान में अब चंद दिन शेष बचे हैं, तो अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी हो, इसके लिए स्वीप एक्टिविटीज़ भी निर्वाचन विभाग लगातार कर रहा है। लेकिन क्या प्रयास है कि अधिकतम मतदाता निकले घरों से और मतदान करने आए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज एक क्षेत्र में बढ़ाना ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। उसी एक एरिया का भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ती है उसी का वोटर टर्नआउट संबंध में। इसमें वर्तमान में स्थिति में हम लोग का उसका बढ़ाने के लिए 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर रहे हैं प्रत्येक वोटर के साथ में। हम लोग प्रत्येक वोटर के पास हम लोग का वोटर गाइड दिया हुआ है। प्रत्येक वोटर के साथ हम लोग जाके वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। उस तरफ से यहाँ से बाहर माइग्रेंट वर्कर है, उनसे भी हम लोग को, उनका फैमिली मेम्बर सबका साथ में हम लोग कनेक्ट करके उनका भी बुलाने के लिए काम कर रहे हैं। एक बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना के, सभी बूथों पर बूथ का वॉलंटियर्स बना के हम लोग इंडिविजुअल 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बाकी अदर स्वीप एक्टिविटी से जनरल अवेयरनेस करने के लिए वो काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से भी, वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद है इस बार अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगी। सर, मतदाता या यंग वोटर्स एक बड़ा वो है जो कि लोकतंत्र में भागीदारी निभा सकते हैं और उनको भागीदारी निभाना भी चाहिए। तो इस बार नए मतदाता हैं, उनको जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग ने भी अब साल में 4 बार सुविधाएं दी है। तो उनको जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो, तो इसके लिए भी क्या कोई एफर्ट किए गए हैं? इसमें हम लोग का खास तरफ से 18-19 एज ग्रुप का, 20-29 एज ग्रुप का, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण करते हैं यूथ का कवर करने के लिए। इसमें हम लोग को सभी झारखंड में कितना स्कूल है उसका सबको इन्वॉल्व किया था ताकि वो 18 ईयर्स में उनका कैप्चर कर सकते हैं। फिर सभी कॉलेज जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग को बात करके वहाँ पर हम लोग एनरोलमेंट ड्राइव किया था। फिर साथ साथ में बे लोग घर घर जाके एक एक व्यक्ति कराया। इसी बार हम लोग का यूथ का पार्टिसिपेशन है, आप केवल 18-19 देखेंगे, पूरा झारखंड में 9.5 लाख वोटर है। ये बहुत तो एक रीजनेबली अच्छा संख्या है उसमें पहले की तरफ से, इसलिए इसी बार यूथ ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे। ये के साथ में वो फर्स्ट टाइम वोटर का अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है। उम्मीद है वो भी बूथ में टर्न अप करेंगे। सर, यदि हम बात करें उम्र दराज जो मतदाता हैं, 85 इयर्स प्लस के जो मतदाता हैं या दिव्यांगजन हैं, उनको इस बार घर से वोट डालने की सुविधा दी गई है। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो कब से उनका वोटिंग स्टार्ट होगा और कौन लोग पात्र हैं, किन लोगों ने को आवेदन करना होता है, तो इस प्रक्रिया के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएंगे। देखिए, 85 प्लस का सीनियर सिटीजन है जी। उसका साथ साथ में हम लोग का वो PWD वोटर्स है, उनका 40% का ऊपर डिसेबिलिटी बेंचमार्क है, वो किनका बूथ तक नहीं आ सकते हैं। हम लोग को प्रत्येक वोटर का हम लोग मतलब वो सीनियर सिटीजन PWD वोटर का बूथ तक आने के लिए हम लोग को इसी बार ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था कर रहे हैं, साथ साथ में उनका वॉलंटियर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। उसका बाद भी उनका बूथ आने के लिए असमर्थ है, उन्हीं के लिए हम लोग होम वोटिंग के लिए कर रहे हैं। इवन फेज़ 4 का देखेंगे, होम वोटिंग का प्रक्रिया हम लोग कंप्लीट कर लिया। उसका एक एक फेज़ का अपने अपने शेड्यूल बना हुआ है, 2 राउंड का शेड्यूल बना हुआ है। इवन वोटर्स भी आइडेंटिफाइड है, उनका आवेदन भी प्राप्त हो चुका है, इसलिए एक एक राउंड में हम लोग अभी वोटिंग करते जा रहे हैं। फेज़ 4 कंप्लीट हो चुका है। सर, छठे और 7वें चरण के लिए भी कब तक मतदान वो आवेदन कर सकते हैं? उम्रदराज लोग हैं वो और दिव्यांगजन है, क्या अभी उनके लिए समय है आवेदन करने के लिए? उसका समय बहुत ही क्लियर है। आपका नॉमिनेशन दिन से 5 दिन तक करा सकते हैं, मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन से
5 तक, मतलब अनाउंसमेंट से 5 तक, उसी का अभी भी अवेलेबल थोड़ा सा समय, उसका हम लोग ऑलरेडी उसका आइडेंटिफाई सर्वे कर लिया, इवन इन एडवांस हम लोग सर्वे कर दिया। BLO घर घर जाके अपने बूथ में कि ऐसा कई वोटर है उनका 85 के ऊपर की एज है, वो बूथ नहीं आ सकते, उसी तरफ से सब वो पेडल वोटर उनका भी हम लोग संपर्क करके पहले ही कर चुका है, सर्वे भी कंप्लीट कर लिया, उनका आवेदन भी ऑलमोस्ट फेज 7 तक हम लोग प्राप्त कर लिया। सर, लो एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो अशांति पैदा करते हैं, उन पर कड़ी एक कार्रवाई होनी चाहिए इस दौरान। तो उसके लिए चेक पोस्ट भी बनाता है निर्वाचन विभाग की तरफ से या एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से। तो वो क्या तैयारियां हुई है, और अब तक से यदि सीजर की बात करें हम, तो क्या उसके बारे में भी हमारे मतदाताओं को बता सकते हैं? ये सुरक्षा अरेंजमेंट का देख लेंगे हम लोग। ये एक्टिविटी जनवरी से शुरू कर दिया, आइडेंटिफाई करते हैं आपका असहमति सख्त कितना है, उनका हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रिवेंटिव मेजर्स भी दे दिया। उस साथ साथ में NWO नॉन बेलेबल वारंट किसका है उसका भी हम लोग एग्जीक्यूट करके उनका भी लीगल प्रोसीडिंग में लेके आ गया। उसके साथ में अदर हम लोग का चेक पोस्ट है, अब द एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसका माध्यम से इलिसिट लिक्योर है, इलिसिट ड्रग्स है, उसी का इशू है, वो सब कुछ करके हम लोग कर लिया। उनका एक एक बूथ का हम लोग क्रिटिकल मैपिंग का भी एनालाइज करके कहाँ पर भी इसी तरफ से बूथ है उसका आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पर्याप्त सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग कर चुका है उसी को। सर, जो मतदाता होते हैं उनकी एक छोटी सी शिकायत होती है कि हमें मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन निर्वाचन विभाग हमेशा प्रयास करता है कि मतदाताओं के लिए बेसिक फैसिलिटी वहां पर उन्हें मिले। तो इस बार जो मतदाता हैं उनको मतदान केंद्रों पर कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी? वो कमीशन का एक डिटेल है अशूर्ड मिनिमम फैसिलिटी करके, वो सभी अशूर्ड मिनिमम फैसिलिटी इसी बूथ इस बार किया जा रहा है। कोई भी मतदाता जाएंगे उनका बूथ में पर्याप्त सेट का संख्या का व्यवस्था होगी, साथ में उनका बैठने के लिए कुर्सी है, वहाँ पर उनका कुछ किसी का भी चाहिए वॉलंटियर्स का हम लोग व्यवस्था कर दिया, वहाँ पर पानी पिलाने के लिए भी आदमी रखा है, शौचालय की सुविधा है वहाँ पर। इसमें उसके साथ इसी बार हम लोग हेल्प डेस्क रखा है प्रत्येक बूथ में, साथ में वहाँ पर ANM भी रहेगी, ANM भी उनका मदद करेगा उसको। इसलिए किसी भी बूथ में जाएंगे वहाँ पर साफ़ सुथरा का व्यवस्था ऑलरेडी शुरू कुछ क्लीनिंग वाला एक्टिविटीज ऑलरेडी जा रही है उसको, इसलिए इसी बार कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बूथ अच्छा तरफ से रहेंगे। सर, यदि बात करें हम जो मतदाता पहुंचते हैं मतदान केंद्रों पर, उनके लिए कई तरह के नवाचार भी होते हैं और साथ ही साथ कई प्रकार के निर्वाचन विभाग ने ऐप भी जारी किए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो जो ऐसे पॉपुलर ऐप हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे जिनकी सहायता से मतदाताओं को सुगमता से मतदान केंद्र पर पहुंचने या कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो वो उन ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। सभी वोटर के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसी वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी सुविधा मिल जाती है। खास तरफ से विकलांग PWD वोटर्स है उनका सक्षम ऐप है, उसका माध्यम से उनका सुविधा मिल जाती है। साथ में प्रत्येक बूथ में हेल्प डेस्क होंगे, वहाँ पर BLO रहेंगे उनका मदद करने के लिए, उनका साथ में 4 वॉलंटियर्स रहेंगे। फिर कहाँ पर ज़्यादा संख्या में वहाँ पर वोटर असिस्टेंस बूथ भी रखा है उसको, इसलिए उनका दोनों भी सेवा है कर सकते हैं। इवन सक्षम ऐप के माध्यम से व्हील चेयर का बुकिंग का भी सुविधा है, उनका पिकअप एंड ड्रॉप का बुक करने की भी सुविधा है, ये सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं इस पर। सर, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भी शिकायत करने के लिए एक ऐप जारी किया गया है, उस ऐप के बारे में भी क्या हमें बता पाएंगे? सी विजिल करके एक ऐप है, वो सी विजिल का ऐप के माध्यम से इवन कॉमन सिटीजन भी उसका अपील का वो कर सकते हैं, कहाँ पर भी उनका इसी तरफ से वायलेशन देगा, मतलब केवल वो फोटो खींच के डालना नहीं, मतलब उनके पास क्या डिटेल है उसका अपलोड करना है, वो ऑटोमेटिकली हम लोग का कैप्चर हो जाती है। उसका कमीशन का इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है, 100 मिनट्स में कोई भी शिकायत होगी मतलब उसका क्लोज करना है। इसलिए उसके सी विजिल के ऐप का माध्यम से भी हम लोग को कहाँ पर भी वो आपका वो वायलेशन मिल रही है MCC का, वो हमें कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। सर, सी विजिल ऐप के जरिए पूरे राज्य में अब तक कितनी लगभग शिकायतें मिल चुकी होंगी, एक मोटा मोटा आइडिया, और कितना निस्तारित कर दिया है निर्वाचन आयोग ने? सभी कोई भी शिकायत आती है उसका 100 मिनट्स में क्लियर करना है, इसलिए हम लोग कब तक क्लियर करेंगे वो तो स्टैंडर्ड है, कमीशन का स्टैंडर्ड 100 मिनट्स में डिस्पोजल करना। पूरा झारखंड में देखेंगे लगभग 4,000 का शिकायत आई थी, सभी शिकायत डिस्पोजल हो चुका है। अधिकतम शिकायतें सर किस तरह का नेचर है उनका, कि किस तरह की शिकायत कर रहे हैं? वो ज़्यादा शिकायत है दूसरा एक पार्टी दूसरा पार्टी का यहाँ झंडा लगा दिया, यहाँ पर उनका बैनर लगा हुआ, ये गाड़ी के लिए परमिशन है, इसी तरफ से वो विद इन द पार्टी का ये शिकायत ज़्यादा है उसका।
बाकी अदर ज़्यादा मेजर कितना भी होती है उसका हम लोग का वो अदर माध्यम से उसका पर्सनल इंटरवेंशन का माध्यम से हम लोग क्लोज करता है उसके केस। सर, मतदाताओं को प्रलोभन या किसी प्रकार का उपहार, धन देने की बातें भी आती है और चुनाव में धन का प्रयोग भी एक होता है, इस प्रकार की धारणा होती है। इसे रोकने के लिए क्या निर्वाचन विभाग तैयारी की है और क्या निर्देश दिए गए हैं? इसी बार प्रत्येक बूथ में हम लोग एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप करके उसी अवेयरनेस ग्रुप का माध्यम से एथिकल वोटिंग का प्रमोट करवा रहा है। साथ साथ में वहाँ पर कितना भी मूवमेंट चल रही है उसका FST VST आपका वीडियो सर्वेलेंस टीम का उसका माध्यम से हम लोग को उनका मॉनिटरिंग करवा रहा है। उसी तरफ से कोई अनएथिकल बिहेवियर किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट द्वारा कराया जा नहीं जाएगा। इसलिए एथिकल वोटिंग का वो पूरा तरफ से प्रमोट करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। साथ में बूथ अवेयरनेस ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी बार अभी तक क्या स्थिति में कहाँ पर भी इस तरफ से शिकायत अभी तक हम लोग प्राप्त नहीं हुई। कहाँ प्राप्त हो रही वहाँ पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमें विस्तार से दी। हम अंतिम सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि झारखंड राज्य के जो मतदाता हैं उनके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का क्या संदेश है? एक मत अधिकार है आपका, ये एक दायित्व भी है कर्तव्य भी है। अपने बूथ में जाएंगे उसी दिन में आप कहाँ पर भी हो उसी दिन आप घर पर अपने बूथ पर आ जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, परिवार का साथ में जाकर एक फैमिली वोटिंग का इसी बार प्रमोट कराएं। सर, आपने हमारे साथ बात की, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।